मित्रों, हम सब कारक प्रकरण का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। उस अध्ययन के क्रम में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से लेकर के कर्तृकर्मणों कृतिस्व तक के सूत्रों का हमने अध्ययन कर लिया है। अंतिम सूत्र में अध्ययन करते हुए हमने देखा था कि कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है यदि कृदंत शब्द का योग हो तो। कृदंत शब्द का योग होने पर कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। तो वहां पर दो उदाहरण जो दिया गया था। एक उदाहरण दिया था जगतः कर्ता कृष्ण, जगत के कर्ता हैं कृष्ण। यहाँ जगत का क्या है? जगत है कर्म, कृष्ण है कर्ता। कर्म में षष्ठी होगी, है ना। और दूसरी चीज, दूसरा एक एग्जाम्पल दिया था कृष्णस्य कृति। कृष्णस्य कृति, यहाँ कृति कृद प्रत्ययांत शब्द है, कृदंत है। उस कृदंत शब्द कृति के योग में कृष्ण शब्द में जो कि कर्ता है, कृति के कर्ता कृष्ण ही है ना, तो कर्ता में भी षष्ठी हो गई। तो यानी कृदंत शब्द का योग हो तो कर्ता में और कर्म में दोनों में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। यह पिछले सूत्र में हमने कर्तृकर्मणो कृति सूत्र में देखा था। उसके तुरंत बाद एक नियम आता है जो थोड़ा सा क्लियरिफाई करने के लिए आता है। वह क्या कहता है? उभय प्राप्तौ कर्मणि। कहीं कहीं ऐसा भी एग्जाम्पल मिल जाएगा, उदाहरण जैसे जगतः कर्ता कृष्णः, इस उदाहरण में केवल जगतः में षष्ठी लिखी। कृष्णस्य कृति केवल कर्ता का ही प्रयोग है, कर्ता में ही षष्ठी हुई। पर कहीं ऐसा भी आपको मिल जाएगा जहां पर वाक्य में कर्ता भी होगा कर्म भी होगा, कर्ता भी क्रिया से युक्त होगा कर्म भी क्रिया से युक्त होगा। तो अब कर्तृकर्मणो कृति कह रहा है कर्ता में और कर्म में षष्ठी होती है, तो इस नियम के आधार पर दोनों में षष्ठी होने लगेगी, है ना। कर्ता में भी और कर्म में भी, दोनों में भी षष्ठी होने लगेगी। तब ऐसी परिस्थिति में यह नियम आएगा उभय प्राप्तौ कर्मणि। यदि कहीं कर्तृकर्मणो कृति सूत्र से उभय प्राप्तौ यानी दोनों में षष्ठी हो रही है, कर्ता में भी कर्म में भी, अगर कहीं दोनों में षष्ठी होने लगे तो दोनों में ना होकर केवल कर्म में होगी, केवल कर्म में षष्ठी होगी, कर्ता में नहीं होगी। यही उदाहरण आपने जगतः कर्ता कृष्णा भी देखा था, वहां भी है कृष्णा में षष्ठी नहीं है, कृष्ण कर्ता है। जगत कर्म था, कर्म में हो गया। दोनों का अगर प्रयोग हो वाक्य में, कर्ता का भी कर्म का भी, तो केवल कर्म में षष्ठी होगी। और अगर केवल कर्ता का भी प्रयोग है कृदंत के युग में, तो कर्ता अकेला है तो उसमें भी षष्ठी हो जाए। ठीक, यह कर्तृकर्मणो कृति के सूत्र के को निष्कृष्ट करने के लिए, उसका निष्कर्ष समझाने के लिए यह सूत्र है कि दोनों की प्राप्ति होने पर कर्ता और कर्म दोनों में यदि षष्ठी हो रही है कर्तृकर्मणो कृति सूत्र से, तो दोनों में षष्ठी ना हो करके कर्म में ही षष्ठी हो। ठीक है, यह सूत्र हुआ। उभयोः प्राप्तिर यस्मिन् कृति, दो ऐसा कोई कृत प्रत्यय का प्रयोग हो जिस कृत प्रत्यय का योग कर्ता से भी हो जा रहा हो कर्म से भी हो जा रहा हो। तो जिस कृत में कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी की प्राप्ति हो गई है, तत्र कर्मणि एव षष्ठी स्यात्, वहां पर कर्म में ही षष्ठी हो। यह इस सूत्र का तात्पर्य है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, आश्चर्यो गवाम दोहा अगोपेन। आश्चर्यो गवाम दोहा अगोपेन। तो अब यहां पर क्या है? दोहा है एक शब्द, मूलता देख लीजिए। आश्चर्य मतलब आश्चर्य की बात है, गाय का दोहन अगोप कर रहा है। गोप करे, गोपाल करे, भाई गाय को पालने वाला व्यक्ति गोदोह करे, गवाम दोह करे, तो वो तो सामान्य बात है। लेकिन अगोप, अगोप मतलब गाय का पालन नहीं कर रहा है, अगोप है, गोपाल नहीं है, लेकिन वो भी गाय दूह रहा है। दोहना भी एक कला है, मतलब सब नहीं कर पाते हैं, सब नहीं कर पाते हैं। वो जो गाय के स्तनों से दूध निकालना सबके बस की बात नहीं है। और गोप क्या होते? खानदानी, वही उसमें निपुण होते हैं। लेकिन अगोप कोई व्यक्ति अगर ऐसे कर रहा है, दोह कर रहा है गाय का, तो भाई आश्चर्य की बात है। आश्चर्य गवाम दोहा अगोपे।
उदाहरण का भावार्थ आप समझ गए होंगे। अब यहां पर आप देखिएगा, आश्चर्य की बात है, यहां पर कोई कारक नहीं है, है ना। मेन वाक्य तो उदाहरण गवाम दोहा अगोपेन यही है, ठीक। अब इस वाक्य को यदि हम शुद्ध वाक्य के रूप में परिवर्तित करना चाहें, कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना चाहें, तो अगोप यानी कोई गोप से भिन्न व्यक्ति है, वह करता है ना, कि दोहन तो वही कर रहा है ना, अगोप ही तो कर रहा है। तो इस दोह क्रिया की, दोहन क्रिया की कर्ता कौन है? अगोप है, गोप नहीं है, अगोप है, गोप भिन्न कोई व्यक्ति एक विशेष है, वह अगोप इस दोह क्रिया का करता है। और किसका दोहन कर रहा है? मान लीजिए अगोपः दोग्धि, अगोप दोहन कर रहा है ना। अगोपः दोहम करोति अथवा दोहनम करोति, अगोप दोहन कर रहा है, ठीक। अब यहाँ अगोपः दोग्धि दोहता है, क्रिया करता है, तो अगोप अपनी दोहन क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा किसको चाहता है? गाय को, है ना, ठीक है। तो कर्ता अगोप अपनी दोहन क्रिया के द्वारा, आप बताइए किसको दुहेगा? बाल्टी को दुहेगा कि दूध को दुहेगा कि गाय को दुहेगा? गाय, है ना। तो दोह क्रिया के द्वारा ईप्सिततम बाल्टी, दूध इत्यादि नहीं है, गाय, है ना। तो गाय का दोहन कर रहा है, गाय हो गया कर्म, गाय कर्म हो गई ना। तो अब यहां पर कर्ता भी है, कर्म भी है, कर्ता भी है, कर्म भी है। और अब आप कर्ता और कर्म पहचान गए हैं इस वाक्य में कि अगोप कोई करता है, गाय का दोह रूपी क्रिया कर रहा है। तो अगोप कर्ता, गाम दोह, गवाम यह कर्म, दोहा है, यह कृदंत शब्द का प्रयोग है। दोहा में घई प्रत्यय है ना, दोहा में घई प्रत्यय है। घई प्रत्यय किस, कैसा प्रत्यय? तद्धित है कि कृत है कि तिंग है कि सुप है? कृत प्रत्यय है ना। कृत प्रत्ययांत शब्द दोहा है, दो धातु से घई प्रत्यय होकर दोहा बनेगा, है ना। अब कौन सा कृत प्रत्यय है, कौन सा तद्धित प्रत्यय है, ये आपको पहचानना है। तो देख लीजिए कि यह क्रिया के बाद प्रत्यय लगा है तो कृत प्रत्यय ही है। अगर किसी प्रातिपदिक के बाद दशरथ का दाशरथी बन गया है ना। रामायण, वो रामायण नहीं, कोई ऐसा शब्द ले लीजिए, रामायण तो कृदंत ही है। कुंती से कौनते, वैनते इत्यादि जो उदाहरण बन गए, वो सारे व्याकरण से वैयाकरण बन गया। तो ये सारे तद्धित के एग्जाम्पल है। ये धातु के बाद लगे हुए प्रत्यय नहीं है, परंतु जो धातु के बाद प्रत्यय लगकर बना हुआ वह निस्संदेह कृत प्रत्यय। तो यह कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय का योग है। कृत प्रत्यय के योग होने पर कर्ता में और कर्म में षष्ठी होती है, ऐसा कर्तृकर्मणो कृति सूत्र ने कहा था। अब संयोग से इस एग्जाम्पल में जो दोहा घई प्रत्यय लगा हुआ है, उसका संबंध कर्ता से भी है, उसका संबंध कर्म से भी है, ठीक है। कर्ता और कर्म दोनों से संबद्ध होने के कारण दोनों में षष्ठी होने लगी कर्तृकर्मणो कृति से। तो कर्तृकर्मणो कृति ने कहा कि कर्ता और कर्म में षष्ठी कर दो, तभी उभय प्राप्तो कर्मणि जी आए। और उभय प्राप्तो कर्मणि जी ने कहा कि कर्तृकर्मणो कृति जी आप थोड़ा शांत रहो, जहां पर दोनों का काम में लगने लगेगा वहां केवल कर्म में ही षष्ठी करना है, ठीक। केवल कर्म में ही षष्ठी करना है। तो कहां षष्ठी हुआ? षष्ठी जो कर्म था गो शब्द के बाद षष्ठी विभक्ति लगी। अब गो शब्द का षष्ठी बहुवचन, गो शब्द का षष्ठी बहुवचन क्या होगा? गवाम। एक चीज और बात ध्यान रख लीजिए, गोह दोहनम नहीं कहा, गवाम दोहनम कहा है। गवाम दोहा अगोपेन। भाई एक गाय होगा तो एक गाय का दोहन कोई भी कर लेगा, लेकिन बहुत सारी गायों का दोहन कर रहा है। अब भाई एक गाय का दोहन तो कोई भी अपने घर में गाय रखा है तो दूह लेगा, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन गवाम दोहा ढेर सारी गायों का दोहन कर रहा है। आश्चर्य की बात हो, अगोप है तो आश्चर्य की बात रहेगा ना। तो अगोप कर्ता हुआ, गो कर्म हुआ, दोह क्रिया हुई। कर्ता और क्रिया कर्म दोनों में कर्तृकर्मणो कृति से षष्ठी हो रही थी,
तभी उभय प्राप्त कर्मणि ने कहा कि दोनों में षष्ठी हो रही हो तो केवल कर्म में ही षष्ठी करो, दोनों में मत करो, दोनों में मत करो। केवल कर्म में षष्ठी हुई। गो कर्म था, गो कर्म से हमने क्या किया, षष्ठी विभक्ति लगाई। षष्ठी विभक्ति क्या होती? षष्ठी विभक्ति में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं? ngस, ओस, आम। बहुवचन के विवक्षा में हमने आम प्रत्यय लगाया। कौन सा प्रत्यय? आम प्रत्यय लगाया और जोड़ दिया, गवाम बन जाएगा। ठीक हो जाएगा। तो ये कहाँ गया? नष्ट हो जाओ प्रभु, इतना बचा रह जाता है कुछ कुछ। तो गवाम दोहा अगोपेन हो जाएगा। एग्जाम्पल स्पष्ट है, दोनों में षष्ठी हो रही थी तभी उभय प्राप्त कर्मणि जी ने कहा कि केवल कर्म में ही होगी। यहां तक स्पष्ट है ना पूरी तरह? तो अब ये बात स्पष्ट है तो कर्तृकर्मणो कृति ने कहा दोनों में षष्ठी करो, इसने कहा नहीं भाई केवल कर्म में करो। अब इसको रोकने के लिए एक और सूत्र आ रहा है, सूत्र नहीं वार्तिक, ये वार्तिक है, उभय प्राप्त कर्मणि का बाधक है। ठीक, वो अगर बात सीरियल से समझते जाएंगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी। कर्तृकर्मणो कृति ने क्या कहा, कर्ता और कर्म में कृदंत के योग होने पर षष्ठी होगी, पर ये उभय प्राप्त कर्मणि ने कहा कि भाई अगर कहीं कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी होने लगे कृदंत के योग में तो केवल कर्म में ही करो, केवल कर्म में ही करो। ठीक, ऐसा हो गया। तभी स्त्री प्रत्ययो रकाकारयो नायम नियम। देखिए इस सूत्र का, इस वार्तिक का हम ऑपरेशन कर डालेंगे। स्त्री प्रत्ययोः अक अकारयोः, द्विवचन है, यहां भी स्त्री प्रत्ययोः में भी द्विवचन है, अक अकारयोः में भी द्विवचन है। अयम नियमः न, यह नियम नहीं है। यह नियम नहीं है मतलब कौन सा नियम नहीं है? उभय प्राप्त कर्मणि वाला नियम नहीं है कि दोनों में षष्ठी की प्राप्ति हो तो केवल कर्म में ही षष्ठी होगी, ये नियम नहीं है। यानी कौन सा नियम है? दोनों में षष्ठी हो जाएगी, यही तो निष्कर्ष निकलेगा ना कि जो कर्तृकर्मणो कृति ने कहा है कि कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी होगी, उभय प्राप्त कर्मणि ने केवल कहा था केवल कर्म में होगी। यह नियम स्त्री प्रत्यय और स्त्री प्रत्ययोः, स्त्री प्रत्यय स्त्रीलिंग के प्रत्यय, दो प्रत्यय का लिस्ट दे रहे हैं। प्रत्ययोः का है, स्त्रीलिंग में प्रत्यय कई होते हैं पर स्त्रीलिंग के प्रत्यय कौन कौन से दो प्रत्यय? अच्छा, स्त्री प्रत्यय आप जानते हैं दो तरह के हैं। मैं आपको थोड़ा क्लियर और स्पष्ट बताने के लिए, स्त्री प्रत्यय दो प्रकार के हैं, एक टाप डाप चाप इत्यादि हैं, है ना, वो वाली बात हुई। और एक स्त्री प्रत्यय क्या है, कृदंत में भी है, कृदंत प्रकरण में भी जो धातु के बाद लगने वाला स्त्री प्रत्यय, शक्त धातु से तीन प्रत्यय शक्ति, है ना, चिकीर्ष इत्यादि धातुओं से अप्रत्यय, चिकीर्षा, जिहीर्षा, पिपठिषा इत्यादि, ये सारे धातु के बाद लगने वाले भी स्त्री प्रत्यय हैं। और प्रातिपदिक के बाद भी गोप की स्त्री गोपी, ब्राह्मण की स्त्री ब्राह्मणी शब्दों के बाद भी स्त्री प्रत्यय लगने वाले हैं। शक्ति भक्ति ये धातु के बाद लगने वाले हैं, है ना। तो स्त्री प्रत्यय भी दो तरह के हैं। यहाँ कृदंत वाले स्त्री प्रत्यय की बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि कृत की बात चल रही है। कर्ता और कर्म में कृत के योग में षष्ठी होगी ना, तो कृत के योग में कैसा कृत हो? यदि वह कृत स्त्री प्रत्यय वाला कृत हो, और स्त्री प्रत्यय वाला कृत सभी स्त्री प्रत्यय वाला नहीं, केवल अक प्रत्यय हो या अकार प्रत्यय। अकार मतलब अप्रत्यय, एक प्रत्यय है अ। कौन से दो प्रत्यय कह रहा है? एक प्रत्यय हो अक, एक प्रत्यय हो अ को अकार कह दिया है। ठीक, तो स्त्री प्रत्यय में अक हो और अकार हो, ऐसा स्त्री प्रत्यय अगर लगा हो तो ये ऊपर वाला नियम नहीं है। अब आप स्त्री प्रत्यय में अक आपको उदाहरण में मिलेगा ही नहीं, जैसे पाठक, गायक, नायक इत्यादि में आपको अक अक दिखाई पड़ता है। पर यदि इसको स्त्रीलिंग में ले जाते हैं तो प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्यात इदाप्य सुपः, ऐसे एक दो नियम है, वो नियम लग जाते हैं तो यह अक बन जाता है इक।
अ के स्थान पे प्रत्यय में स्थित जो क है, उस क के पूर्व में जो अ है, उस अ के स्थान पे ई हो जाता है। ठीक, तो अक जो पाठक है वह पाठिका बन जाता है, कारक है कारिका बन जाता है। ठीक, पालकांतात ना, पालकांतात ना, वहां तो अलग है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, लेखक है लेखिका बन जाता है ना, भेदक है भेदिका बन जाता है। पर मूलतः तो वहां अक ही प्रत्यय है ना, अक प्रत्यय मतलब मूलतः हणुल प्रत्यय है, वु के स्थान पे वो रनाको से अक हुआ है। ठीक, तो मूलतः अक ही है, अक को ही इक हुआ है। तो स्त्री प्रत्यय में अक हो या अप्रत्यय हो तो नायम नियमः, यह नियम नहीं लगेगा। यह नियम नहीं लगेगा। कौन सा नियम नहीं लगेगा? उभय प्राप्त कर्मणि वाला नियम नहीं लगेगा। ठीक है, तो स्त्री प्रत्ययोर अकाकारयोर नायम नियम, ये नियम समझ रहे हैं। अब इसमें देख लीजिए, दो उदाहरण दे रहे हैं, दो उदाहरण दे रहे हैं। एक उदाहरण, एक ही वाक्य में दो उदाहरण है। रुद्रस्य जगतः भेदिका और रुद्रस्य जगतः बिभित्सा। ये अक वाला उदाहरण है, ये अकार वाला अप्रत्यय वाला उदाहरण है। अक प्रत्यय और अप्रत्यय, इसको थोड़ा सा मैं सिद्ध करके बताता हूं, समझा के बताता हूं। अक अकारयोः स्त्री प्रत्ययोः अयम नियमः न। चलिए, भेद भेद धातु से हमने णुल प्रत्यय लगा के भेदक बना लिया है। ठीक, भेदक में अक प्रत्यय है। अब इससे हम यदि स्त्री प्रत्यय टाप लगा दिए हैं तो भेदका होना चाहिए था, तभी प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्यात् इदाप्य सुपा कहेगा कि इसमें जो अ है उसके स्थान पे ई कर दो, तो भेदिका हो गए। अब यह स्त्री प्रत्यय है, अक वाला है, ऐसा तो मानेंगे ही ना। स्त्री प्रत्यय है, अक वाला है, तो यह क्या कह रहा है? स्त्री प्रत्यय हो, यदि अक वाला प्रत्यय हो स्त्री प्रत्यय, तो यह नियम नहीं लगेगा। ठीक, यह नियम नहीं लगेगा। कौन सा नियम नहीं लगेगा? उभय प्राप्त कर्मणि वाला नियम नहीं लगेगा। कर्म में नहीं करेंगे। तो अब देख लीजिए, केवल कर्म में ही षष्ठी नहीं होगी। अब भेदिका मतलब एक कृदंत प्रत्यय है, भेदक णुल था, कृत का योग है। अब भेदन मतलब विदीर्ण करना, संहार करना। वो कौन कर रहा है? रुद्र कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? जगत का। जगत, तो रुद्र करता है, जगत कर्म है। इसका तात्पर्य क्या है? रुद्र जगत का भेदन करते हैं। कौन कर रहे हैं? रुद्र जगत का भेदन करते हैं। संहार करने वाले देवता के रूप में उन्हीं की प्रसिद्धि है, रुद्र की ही प्रसिद्धि संहारक देवता के रूप में। अब रुद्र इस भेदन क्रिया के करता है, करता है ना, क्योंकि भेदन रुद्र कर रहे हैं इसलिए करता है। और रुद्र भेदन क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा किसको चाहते हैं? किसका भेदन कर रहे हैं? जगत का। तो जगत है कर्तुरीप्सित तमम कर्म से कर्म। रुद्र है कर्ता, जगत है कर्म, और रुद्र और जगत इन दोनों कर्ता और कर्म का भेदिका इस क्रिया के, इस कृत के साथ योग है। कर्ता का रुद्र का, कर्म का जगत का, यानी कर्ता है रुद्र, कर्म है जगत, उसका इस भेदिका के साथ योग है, कृदंत के साथ योग है। कर्तृकर्मणो कृति ने कहा कि कर्ता और कर्म में षष्ठी हो जाए, क्योंकि कृदंत के साथ योग है। कर्ता हो कर्म हो, उसका कृदंत के साथ योग होने पर कर्ता और कर्म में षष्ठी हो जाएगी, ऐसा कर्तृकर्मणो कृति ने कहा। तभी उभय प्राप्त कर्मणि जी आए और कहे कि अगर दोनों में कहीं षष्ठी हो रही हो, कर्ता में भी और कर्म में भी, तो केवल कर्म में ही षष्ठी करो, कर्ता में न करो, केवल कर्म में ही षष्ठी करो, ऐसा उभय प्राप्त कर्मणि ने कहा। तभी ये वार्तिक जी, कात्यायन जी आए और कहे पाणिनि जी थोड़ा देर आप शांत रहेंगे, हम थोड़ा अपना काम कर लेते हैं। उन्होंने कहा स्त्री प्रत्ययोः अक अकारयोर नायम नियमः। आप पाणिनि जी जो उभय प्राप्त कर्मणि वाला नियम कह रहे हो, अयम नियमः स्त्री प्रत्ययोः अक अकारयोः, अक प्रत्यय हो या अक अप्रत्यय हो, तो यह नियम नहीं है। देख लीजिए, एक प्रत्यय हमने यहां भी लिख के बताया था, अक प्रत्यय, और एक प्रत्यय अप्रत्यय। अब अप्रत्यय क्या है? ये थोड़ा अक और अ को जोड़कर लिखते तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता, समझ में नहीं आता, इसलिए अप्रत्यय के वर्ण का सूचक आकार भी लिख दिया, मतलब आकार प्रत्यय हो। आकार प्रत्यय हो मतलब कौन सा प्रत्यय हो भाई? अ। ये अकाकार, यहाँ कोई कार लेके वह कार वाला मत समझ लीजिएगा, यहाँ कार कहां से आ गया है ना,
अकार है, अक अकार है, अक मतलब ये अक ऋणोल वाला प्रत्यय हो गया, अकार मतलब अप्रत्यय हो गया। ठीक, तो स्त्री प्रत्यय हो यदि यह, तो यह नियम नहीं लगेगा, यानी उभय प्राप्त हो कर्मणि वाला नियम नहीं लगेगा, केवल कर्म में ही षष्ठी नहीं होगी, दोनों में हो जाएगी। तो कर्ता रुद्र थे उसमें भी षष्ठी हुई, कर्म जगत था उसमें भी षष्ठी होगी। ठीक, यही बात यदि अप्रत्यय लगा हुआ हो तो भी होगा। अप्रत्यय लगता कहाँ है, इसका भी भूमिका जान लीजिए। देखिए, व्याकरण शास्त्र में दो प्रकार की धातुएं हैं। व्याकरण शास्त्र आप जानते हैं, व्याकरण शास्त्र में दो प्रकार की धातुएं हैं। एक धातु मूलभूत धातु है, मौलिक धातु है, बनी बनाई धातु है, और एक धातु को बनाया जाता है। ठीक, एक धातु जिनको पाणिनि जी ने, भगवान पाणिनि ने धातु पाठ में लगभग 2000 के आसपास जिन धातुओं को लिस्टेड कर दिया, वह धातुएं मूलभूत धातुएं हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो प्रत्यय लगने के बाद धातु बन जाते हैं। जैसे मूलतः अब आप देख लीजिए, भिद धातु था, यह बना बनाया निर्विकार रूप वाला धातु है, लेकिन अभी इसी भिद धातु से हमने सन प्रत्यय लगा दिया। कौन सा प्रत्यय? सन। धातो रेकाचो नहीं, धातो कर्मणः समान कर्तृकाद इच्छायाम वा सूत्र से सन प्रत्यय लगा दिया, तो भिद और सन हुआ। भिद सन में भिद को द्वित्व हो जाएगा, भी भिद सन, भिद भिद सन, भी को पहले वाले भी को बी कर देंगे। ठीक, अभ्यासे चर्च वाला नियम लगा के, ये सारा बात न जाने, प्रक्रिया न जाने तो भी आपका काम चलेगा। तो भिद धातु से सन प्रत्यय लगाकर विभिद्स बन जाएगा। विभिद्स, सन में तो न का लोप होगा ही, विभिद स खर है, इसलिए द को ता हो जाएगा खरीच नियम के आधार पे। विभिद्स, खर प्रत्याहार में द आता है ना, स आता है खर प्रत्याहार में, ख फ छ ठ थ च ट त क प श स है, तो खर में श आता है अंतिम वर्ण, इसलिए द को हो गया खरीचा से उसी वर्ग का पहला वर्ण त, विभित्स। तो यह विभित्स धातु बन गया। विभित्स पहले मूलतः भिद धातु था, पर प्रत्यय लगने के बाद दूसरे प्रकार की धातु होती है प्रत्ययांत धातु। ठीक, यह प्रत्ययांत धातु है। कौन सा धातु बन गई? विभित्सा, विभित्स धातु, सॉरी विभित्सा नहीं, विभित्स धातु बन गई है ना। थोड़ा साफ लिख देते हैं, सन प्रत्यय लग, ये रेडीमेड धातु नहीं, ये बनाई गई धातु। ये धातु को हमने प्रत्यय लगाया। नियम क्या है? सन इत्यादि 12 प्रत्यय हैं, वो 12 प्रत्ययों में से कोई प्रत्यय लग जाता है तो जो धातु हो पहले से, या धातु नहीं भी हो, प्रत्यय लगने के बाद जो बन जाता है वो धातु बन जाता है। कोई नाम भी हो धातु बन जाता है। जैसे नारीयते, नारी था, धातु नहीं है। पुत्रीयति है ना, पुत्रीयति, अगर क्यंग लगाएंगे तो पुत्रायते, पुत्रमिव आचरति पुत्रायते। तो ये सारा हमने उदाहरण हम जानते ही हैं, नाम भी धातु बन जाता है। तो ये बनाया हुआ धातु है। ठीक, प्रत्ययांत धातु है। कैसा धातु है? मूलभूत धातु है, प्रत्ययांत धातु। दो प्रकार की धातुओं में सामान्य जो धातु है, ठीक, मान लीजिए भू धातु है, इस भू धातु सामान्य है, इससे तो स्त्रीलिंग में 3 प्रत्यय होता है, तो भूति। शक धातु है शक्ति, भज धातु है भक्ति, है ना। तो ऐसे जो मूलभूत धातुएं हैं उनसे तो 3 प्रत्यय लगता है स्त्रियाम 3 सूत्र से, परंतु जो प्रत्ययांत धातुएं हैं उन प्रत्ययांत धातुओं से 3 प्रत्यय नहीं लगता, उसके लिए सूत्र है अप्रत्ययात। ठीक, यदि प्रत्ययांत कोई धातु हो तो उससे अप्रत्यय लगता है। तब विभित्स धातु क्या है? प्रत्ययांत धातु है, इससे अप्रत्यय जुड़ेगा, विभित्स। और फिर आ होने के बाद फिर से स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप भी होगा तो विभित्सा बनेगा। ठीक, विभित्सा, यह विभित्सा बना कैसा है? अप्रत्ययांत है। वार्तिक जी क्या कह रहे हैं? स्त्री प्रत्यय हो, अक हो या अकार प्रत्यय हो, तो यह नियम नहीं है। विभित्सा मतलब भेदन करने की इच्छा। अब भाई भेदिका मतलब भेदन करना, ऐसा हो गया। विभित्सा मतलब भेदन करने की इच्छा। भेदन करने की इच्छा किसकी है? कौन कर रहा है इच्छा? रुद्र कर रहे हैं। रुद्र संसार के भेदन करने की इच्छा कर रहे हैं, तो रुद्र कर्ता हो गए विभित्सा के।
विभित्सा क्रिया के कर्ता रुद्र हैं। जगत हो गया, जगत का विभित्सा करना चाह रहे हैं, जगत हो गया कर्म, रुद्र हो गए कर्ता और विभित्सा हो गई क्रिया। इस क्रिया जो कृदंत योग है, कृदंत विभित्सा भाई कृत प्रत्यय लगा है, तो अंग प्रत्यय, अप्रत्यय जो था वो कृत प्रत्यय, तो कर्तृ कर्मणो कृति सूत्र के कारण, कृदंत का योग होने के कारण कर्ता और कर्म में षष्ठी होने लगी। तभी उभय प्राप्त कर्मणि कहेगा कि दोनों में षष्ठी हो रही हो तो केवल कर्म में षष्ठी कर डालो, दोनों में षष्ठी हो रही हो तो केवल कर्म में षष्ठी कर डालो। लेकिन स्त्री प्रत्ययोर अकार्योर नायम नियमः आए और कहे कि भाई स्त्री प्रत्यय अक या आकार प्रत्यय हो तो यह नियम नहीं है, केवल कर्म में षष्ठी होने वाला नियम नहीं। ठीक, तो केवल कर्म में षष्ठी होने वाला नियम नहीं है तो फिर क्या बन जाएगा, दोनों में षष्ठी हो जाएगी। रुद्रस्य जगतः विभित्सा, रुद्र करता है उनमें षष्ठी हुई, जगत कर्म है उनमें भी षष्ठी हुई। तो ये बात भी समझ गए हैं पूरी तरह। तो उभय प्राप्त कर्मणि पर यह वार्तिक है, स्त्री प्रत्ययोर अकार्योर नायम नियमः। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा और सस्पेंस है। स्त्री प्रत्ययो, अब आगे क्या कहेंगे, शेषे विभाषा। शेषे मतलब जो बचे हुए हैं, बचे हुए प्रत्यय। अब बचे हुए कौन, अभी स्त्री प्रत्यय में अक और अ इन्हीं दो प्रत्यय की बात कही है ना, इनसे बचे हुए, इनसे बचे हुए जो प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों के योग में विकल्प से यह नियम लगेगा, यानी षष्ठी होगी भी और षष्ठी नहीं भी होगी। किसमें, कर्म में तो हो ही जाएगी, कर्म में तो षष्ठी होगी ही, पर कर्ता में जो रोक लिया था ना, उभय प्राप्त कर्मणि ने रोक लिया था। उभय प्राप्त कर्मणि ने क्या कहा था कि जहां पर दोनों में षष्ठी हो रही हो वहां केवल कर्म में षष्ठी होगी, ऐसा कहा था ना, कर्ता को रोक दिया था। तभी स्त्री प्रत्यय और अकार्योर नायम नियमा ने कहा नहीं भाई यह नियम नहीं है, कर्ता में भी षष्ठी होगी, ऐसा कहा था, है ना, कर्ता में भी षष्ठी होगी। पर शेषे विभाषा कहेगा जो बचे हुए प्रत्यय हैं, जो बचे हुए प्रत्यय हैं, दो के अलावा जो बचे हुए प्रत्यय हैं वहां पर विकल्प से होगा, यानी कर्ता में भी विकल्प से षष्ठी होगी। ठीक, विभाषा विकल्प से होगी। तो अब भाई शेषे, शेष का मतलब क्या होता है, शेष मतलब जो कहा गया है उससे अन्य, तो जो कहा गया है, अभी अक और अकार प्रत्यय कहा गया है ना, स्त्री प्रत्यय में अक और अकार कहा गया है, उससे जो बचा हुआ है वो शेष। तो बचा हुआ कौन है, तो कुछ लोग मानते हैं कि बचा हुआ जो स्त्री प्रत्यय है वही, ऐसा इत्येके, एकाध लोगों का ऐसा सिद्धांत है कि स्त्री प्रत्यय में ही जो बचे हुए तिन इत्यादि है वहां पर। और कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई स्त्री प्रत्यय इस विशेष बात को नहीं लेते हैं, अविशेष रूप में विकल्प मान लेते हैं। मतलब अक और अ से बचा हुआ जो प्रत्यय वह चाहे स्त्री प्रत्यय हो चाहे स्त्री भिन्न प्रत्यय हो, अविशेष, विशेष स्त्री प्रत्यय विशेष नहीं लगा रहे, तो दोनों सिद्धांत माना जा सकता है, शेषे विभाषा का माना ही जा सकता है ना, क्योंकि शेष तो अक और अकार से शेष केवल स्त्री प्रत्यय वाला भी हो सकता है और अक और अकार से शेष दोनों तरह का भी हो सकता है, पुल्लिंग का भी नपुंसक लिंग वाला भी प्रत्यय हो सकता है ना। प्रसंग स्त्री प्रत्यय का है, पर शेषो घ्य सखी में आप देखते हैं घी संज्ञा में भी केवल स्त्रीलिंग में ही घी संज्ञा नहीं होती, पुल्लिंग में भी नपुंसक लिंग में भी हो जाती है ना। जबकि उस्त्राख्यो नदी केवल स्त्रीलिंग में ही नदी संज्ञा कर रहा था, शेष जो बचा था स्त्रीलिंग से शेष मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग सब में हो गया, है ना। तो इसलिए अविशेष रूप से भी विभाषा होती है, उसके भी उदाहरण हैं। तो अब क्या कह रहे हैं, अगर केवल स्त्री प्रत्यय में ही है, अक और अकार से भिन्न यह नियम लेते हैं तो तीन प्रत्यय का उदाहरण मिल जाएगा, कृति, यह स्त्री प्रत्यय है ना। तो जगतः कृति ही हरे है। अब देखिए जगत है एक, जगत क्या है, कर्म है, वह कृति यह कृदंत प्रत्यय का योग है। कृति क्या है, कृदंत प्रत्यय का योग है। उस कृदंत प्रत्यय के योग में कृति के कर्ता कौन है, हरि है ना, हरि कर्ता है हरि, कर्म है जगत, क्योंकि हरि क्या करते हैं, जगत को। तो कर्ता हरि, कर्म जगत,
कृति यह कृदंत शब्द का योग। कर्तृकर्मणो कृति ने कहा भाई दोनों में षष्ठी लगा दो, कर्ता और कर्म में। उभय प्राप्त कर्मणि जी ने कहा कि नहीं भाई, जहां दोनों में षष्ठी हो रही होगी वहां केवल कर्म में ही षष्ठी होगी। तभी स्त्री प्रत्यय और अकाकार और नायम नियमः जी ने कहा कि भाई अक और अकार वाली तो वो तो बात यहाँ लगेगी नहीं, क्योंकि ना तो अक प्रत्यय ना तो अकार प्रत्यय है। तो शेषे विभाषा जी आए, कहे कि भाई शेष जो बचा हुआ है वहां पर कर्ता में विकल्प से षष्ठी होगी। तो कर्ता जो हरि है, कर्ता जो हरि है ना, उसमें षष्ठी हो गई तो हरे है, षष्ठी नहीं हुई तो कर्ता अनुक्त होने के कारण कृति में जो तीन प्रत्यय उससे भाव अर्थ उक्त है, भाव अर्थ में है कृति प्रत्यय। तो कृति में जो तीन प्रत्यय है वह भाव अर्थ में है, कर्ता तो अनुक्त है, भाव उक्त है, इसलिए कर्ता में कर्तृकरण में तृतीया से तृतीया भी। जब षष्ठी नहीं हुई तो तृतीया हुई, और नहीं तो षष्ठी भी हो गई। कर्म में तो षष्ठी होगी ही। तो जगतः हरेः कृति, हरेः जगतः कृति, ऐसा भी कह सकते हैं, हरिणा जगतः कृति भी कह सकते हैं। ठीक, ठीक है, चलेगा। तो दोनों तरह से कह सकते हैं। ये शेषे विभाषा का अगर स्त्री प्रत्यय में ही माने तो नियम है। और कुछ लोग क्या कहते हैं, यह जो विभाषा है, यह जो विकल्प है, वैकल्पिक विधान है, यह कैसा है, अविशेष है, यानी स्त्री प्रत्यय वाली बात नहीं है, कैसा भी हो तो भी चलेगा। तो जैसे यहाँ शब्दानाम अनुशासनम, शब्दानाम अनुशासनम, तो यहाँ अनुशासनम मूलतः कृदंत शब्द है। ठीक, अनुशासनम, अनुशास धातु से, अनुपसर्ग से युक्त शास धातु से ल्युट प्रत्यय लगकर अनुशासनम शब्द बना है। यह कृदंत शब्द है। अनुशासन कैसा शब्द है, कृदंत शब्द का योग है। अनुशासन यह कृदंत शब्द का योग है। अनुशासन किसका किया जा रहा है, शब्दों का। तो शब्द है अनुशासन। मान लीजिए आचार्य हैं, आचार्य कौन, आचार्य मान लीजिए भगवान पाणिनि, आचार्य जी भगवान पाणिनि जी शब्दों का अनुशासन करते हैं। ठीक, शब्दों का व्याकरण करते हैं। तो अब अनुशासन यह कृदंत का योग है। अनुशासन किसका कर रहे हैं, शब्दों का। शब्द है कर्म, कौन कर रहे हैं, आचार्य, आचार्य है कर्ता, कर्ता है आचार्य, शब्द है कर्म, अनुशासन है कृदंत का योग। कृदंत के योग में कर्तृकर्मणो कृति जी ने कहा कि दोनों में षष्ठी कर दो, कर्ता और कर्म में, है ना। तभी उभय प्राप्त कर्मणि जी आए और कहे कि नहीं भाई, दोनों के प्राप्त होने पर केवल कर्म में ही षष्ठी होगी, केवल शब्दानाम में ही होगी। लेकिन शेषे विभाषा ने क्या कहा कि नहीं भाई, शेष जो स्त्री प्रत्यय से उस आकार से शेष है उसमें विकल्प से षष्ठी होगी। ठीक, तो हरि जो कवि मतलब आचार्य जो करता है उसमें विकल्प से षष्ठी हुई, आचार्यस्य शब्दानाम अनुशासनम। और यदि आचार्य में शेष में विकल्प से षष्ठी नहीं होगी, आचार्येण शब्दानाम अनुशासनम। ठीक, जैसे अगोपेन गवाम दोहा, वैसे आचार्येण शब्दानाम अनुशासन। ठीक है, हो जाएगा। तो शेषे विभाषा भी समझ गए होंगे आप सब। इस तरह से कर्तृकर्मणो कृति और उससे संबद्ध जो सूत्र थे उनको हमने समझ लिया। अब आगे जो सूत्र आ रहे हैं वह सूत्र कर्तृकर्मणो कृति से ही संबद्ध हैं, पर थोड़े से अलग है, थोड़े से अलग है। यहाँ पर एक प्रश्न उठेगा आप सबके मन में, उस प्रश्न का भी समाधान दिया जाएगा, पर जो समाधान रहेगा उसका वह समाधान वाला सूत्र अग्रिम पाठ में पढ़ेंगे। ठीक, पर समाधान हम संकेत आपको दे देंगे। तस्य च वर्तमाने, तस्य च वर्तमाने, यहाँ क्या कहा था, इससे पहले तक हम क्या जान रहे थे, कृदंत प्रत्यय का योग होने पर कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, क्ता प्रत्यय, क्ता प्रत्यय का योग हो। कैसा क्ता प्रत्यय, जो वर्तमान अर्थ में क्ता प्रत्यय होता है। क्ता प्रत्यय आप तो सामान्यतः जाने होंगे कि भूतकाल में होता है ना, पर आप अभी यही नहीं जानते हैं क्ता प्रत्यय भूतकाल में ही नहीं वर्तमान में भी होता है। क्ता प्रत्यय भाव कर्म में ही नहीं कर्ता अर्थ में भी होता है। क्ता प्रत्यय सबसे विचित्र प्रत्यय, जिसके नियम इतने सारे हैं कि आपको सब तरह का उदाहरण मिल जाएगा। मया पठितः, मया खादितम, सब क्ता प्रत्यय लगा है तो कर्मवाच्य नहीं होगा। लेकिन अहम गतः, गत्यर्थक धातु के साथ अहम गतः है ना,
वो कर्तृवाच्य में भी प्रयोग हो जाता है। तो इसलिए क्ता प्रत्यय थोड़ा विलक्षण है। यह क्या कह रहे हैं, क्ता प्रत्यय यदि वर्तमान अर्थ में हो, क्तस्य च वर्तमाने, वर्तमान अर्थ में जो क्ता प्रत्यय है उस वर्तमान अर्थ वाले क्ता प्रत्यय के योग में षष्ठी होती है। ठीक, अब आप अभी तक कह रहे थे भाई कृत प्रत्यय का योग होने पर षष्ठी होती है, कृति कृत योग षष्ठी आप पढ़े ही हैं। तो क्या क्ता प्रत्यय कृत प्रत्यय नहीं है? क्ता प्रत्यय भी तो कृत प्रत्यय है ना। तो कर्तृकर्मणो कृति वैसे ही लग जाता, कृत प्रत्यय के योग होने पे कर्ता और कर्म में षष्ठी हो ही जाती। तो तस्य च वर्तमाने सूत्र फिर से काहे कहने की जरूरत पड़ गई? क्या जरूरत पड़ गई, है ना? जब कृत प्रत्यय के योग में षष्ठी ऑलरेडी हो रही है, कर्तृकर्मणो कृति से भी हो रही, उभय प्राप्त कर्मणि से भी हो रही, और स्त्री प्रत्यय और आकार कार्य और नायम नियम शेष विभाषा इतने सारा सब कुछ बता दिया आपने, तो फिर तस्य च वर्तमाने कहने की क्या जरूरत पड़ी? समझ रहे हैं ना? तो वर्तमानार्थस्य क्तस्य योगे षष्ठी स्यात्, वर्तमानार्थक जो क्त प्रत्यय है उसके योग में षष्ठी होती है। ठीक, वर्तमानार्थक क्त प्रत्यय के योग में षष्ठी होती है। अब बताइए भाई, वर्तमान काल में भी क्त प्रत्यय होता है क्या? पहला प्रश्न ये, क्या क्त प्रत्यय वर्तमान काल अर्थ में भी होता है? तो हाँ, बिल्कुल होता है। नियम है, दो तीन तरह की धातुओं से क्ता प्रत्यय वर्तमान अर्थ में होता है। यीतः क्तः, यीतः क्तः, यीतः क्तः एक नियम है। यीतः क्तः क्या कहता है मैं अभी आपको बता देता हूं। यीतः क्तः एक ऐसा नियम है, और एक है मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च। ठीक, यह दो नियम है जो क्ता प्रत्यय को वर्तमान काल में करते हैं। मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च, यह नियम आपको खोजने में नहीं मिलेगा, कहीं किसी व्याख्याकार ने लिखा भी होगा, हो सकता है किसी ने नहीं लिखा होगा, या समझाने वाला नहीं होगा, पर मैं आपको खड़ा इसीलिए हूं कि विस्तार से इस बात को समझाऊं, आपको समझ में आए कि क्ता प्रत्यय वर्तमान काल में होता है। आप बुझे मतलब ऐसे हो जाएंगे कि भाई क्ता प्रत्यय आप कभी कहते हो वर्तमान में होता है, कभी कहते हो भूत में होता है, कभी कहते हो ऐसा होता है, कभी कहते हो ऐसा होता है, कंफ्यूजिया नहीं देगा, है ना? तो कंफ्यूजन ना रहे इसलिए हम बता देते हैं, कुछ विशेष प्रकार की धातुएं होती हैं जिन धातुओं से क्ता प्रत्यय वर्तमान अर्थ में होता है। वो धातु कौन सी है? यीत धातु। जैसे आप देख रहे हैं ये भी धातु है मूलतः, है ना? ये भी धातु है कि नहीं? ये भी धातु में आदिर ईट डवा से ई की संज्ञा हुई कि नहीं? ये की संज्ञा हुई, भी बचा, है ना? भी बचा है, भी धातु, विभेति इत्यादि उदाहरण देखें। तो ये भी धातु मूलतः ये भी है, ये की संज्ञा हुई है, इसलिए ईत धातु है। ईत धातुओं के बाद लगने वाला जो क्ता प्रत्यय होता है वह वर्तमान अर्थ में होता है। भीतः, भी धातु से क्ता प्रत्यय लगा के बना दीजिए, भीतः हो गया। भीतः अस्ति, सह भीतः अस्ति, वह डरा हुआ है। कब डरा हुआ है? भूतकाल में डरा हुआ था कि अभी वर्तमान में डरा हुआ है? डरा हुआ है। अचानक शेर को देख लिया और डर गया, भीतः, है ना? भीतः वर्तमान काल अर्थ में। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जहां क्ता प्रत्यय आपको साफ साफ प्रतीत होगा कि वर्तमान काल अर्थ में, भूतकाल नहीं। ठीक, तो अब ये भी क्या कह रहे हैं? मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च सूत्र है, वह कहता है मति यानी मान सम्मान, बुद्धि यानी ज्ञान, पूजा मतलब भी सम्मान होता है ना? मति मतलब मानना है, बुद्धि मतलब ज्ञान, और पूजा मतलब सम्मान। इन तीनों अर्थ वाली धातु हो तो उनसे भी जो क्ता प्रत्यय होता है वह वर्तमान अर्थ में होता है। यह इस सूत्र का निष्कर्ष। मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च, मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च, इसको मिटा दें तो मति बुद्धि पूजार्थक धातु होने पर क्ता प्रत्यय वर्तमान अर्थ में होता है। अब क्या कह रहे? वर्तमान अर्थ की क्ता प्रत्यय के योग में षष्ठी होती है। ठीक, तो अब मान लीजिए यह मति अर्थ वाला है, मति अर्थ वाला मन धातु है ना? मति अर्थ वाला, उससे क्ता प्रत्यय लगा है तो मतः, सम्मतः, ये जो हुआ ये पूजा वर्तमान काल में है। बुद्धः, बुद्ध धातु से क्ता प्रत्यय हुआ, बुद्धि अर्थ वाला है। पूजितः, पूजा अर्थ वाली धातु है। मति अर्थ, बुद्धि अर्थ, पूजा अर्थ वाली धातु होने पर जो क्ता प्रत्यय लगा है वह वर्तमान अर्थ में है। ठीक, मति बुद्धि पूजा अर्थेभ्यश्च।
वर्तमान अर्थ वाली धातु का क्ता प्रत्यय है, उसके योग में राजा जो है षष्ठी हो गई। ठीक, मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च इस सूत्र का निष्कर्ष हुआ। पर प्रश्न क्या बनता है कि भाई क्ता प्रत्यय के योग में, क्ता प्रत्यय के योग में पहले से ही कर्तृकर्मणो कृति से षष्ठी प्राप्त थी, तो दोबारा षष्ठी करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो कह रहे हैं अभी आप आगे अगले पाठ में, इस पाठ के बाद वाले पाठ में एक सूत्र पढ़ेंगे, न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थत्रिनाम। वह सूत्र क्या कहता है? न ल उ उक अव्यय निष्ठा, निष्ठा है ना तक्तवतु, निष्ठा खलर्थक प्रत्यय और तृण प्रत्यय, ल प्रत्यय लादेश, ल के आस्थान पे आदेश जो होता है क्षत्रिय शानच, क्षत्रिय शानच, और उ प्रत्यय उक प्रत्यय, निष्ठा प्रत्यय तक्तवतु, खलर्थक प्रत्यय और तृण प्रत्यय के योग में षष्ठी नहीं होती ना। तो निष्ठा प्रत्यय के योग में षष्ठी नहीं होती है कर्तृकर्मणो कृति से, कर्तृकर्मणो कृति से कृदंत के योग में षष्ठी हो रही थी और भी नियमों से, पर नलोकाव्यय निष्ठा सूत्र रोक लिया था कि निष्ठा संज्ञक प्रत्ययों के साथ षष्ठी नहीं होती है, इसलिए फिर से षष्ठी करने के लिए सूत्र की आवश्यकता पड़ी। बात समझ गए है ना? तो नलोक इति निषेधस्य अपवाद, नलोक सूत्र से, नलोकाव्यय निष्ठा खलर्थत्रिनाम सूत्र से जो निषेध हो रहा था उसका यह अपवाद है। निषेध वाला सूत्र अगले पाठ में पढ़ेंगे कि निषेध कर रहा है, क्योंकि वो कई प्रत्ययों का निषेध कर रहा है, ला उ उक अव्यय निष्ठा खलर्थ तृण, ये सब कुछ समझाना पड़ेगा, एक एक का उदाहरण भी समझाना पड़ेगा, तो वो सब कुछ हम है अग्रिम पाठ में वही सूत्र देखेंगे। तो उसका निषेध का अपवाद हो गया। अब मति अर्थ का है मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च, यहाँ त प्रत्यय हुआ, राज्ञाम मतः मतलब राजाओं का के द्वारा ये सम्मानित है ना, था थोड़े ना, है मतः, आपके सामने जो है वो राज्ञाम मतः, ये राजाओं के द्वारा भी सम्मानित है, पंडितानाम मतः पंडित लोगों के द्वारा सम्मानित है ना, या बुद्धा राजा लोग इत्यादि, इसको जानते हैं, बढ़िया जानते हैं, जानते थे ऐसा नहीं, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, राष्ट्रपति इसको जानते हैं, बुद्धा है, और ये पूजित है, राजा लोगों के द्वारा भी पूजित है, था नहीं है, वर्तमान काल में ये मति बुद्धि पूजा अर्थेभ्यश्च जैसे उक्त प्रत्यय है वह वर्तमान काल अर्थ में है, और वर्तमान काल अर्थ में मतः बुद्धः पूजितः यह क्त प्रत्यय है। इस क्ता के योग में राज्ञाम में षष्ठी हो गई, बस राज्ञाम मतः राज्ञाम बुद्धः राज्ञाम पूजितः। तस्य च वर्तमाने, मुझे लगता है समझ गए होंगे आप, हैं? व्याघ्रस्य भीतः, लेकिन भी धातु का यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि भी धातु के योग में भित्रार्थानाम भय हेतु पंचमी हो जाएगी, है ना, तो वो अलग विषय हो जाएगा। भी धातु से भीतः वाला वो इसका भी अपवाद हो जाएगा, है ना, वर्तमाने तस्य च वर्तमाने का। अब एक अंतिम सूत्र इस पाठ का देख लेते हैं, अधिकरण वाचिनश्च, ये भी क्ता प्रत्यय का ही सूत्र है, क्ता प्रत्यय से ही संबद्ध सूत्र है ना। यह क्या कह रहा? अधिकरण वाचिनश्च, अधिकरण वाची जो क्ता प्रत्यय, कैसा क्ता प्रत्यय? अधिकरणम वक्तीति अधिकरण वाची, है ना, अधिकरण जो बोलता है, यानी जो अधिकरण अर्थ में है। क्ता प्रत्यय मैंने बताया कर्ता अर्थ में भी होता है, कर्म अर्थ में भी होता है, भाव अर्थ में भी होता है, अधिकरण अर्थ में भी होता है क्ता प्रत्यय। किस अर्थ में? अधिकरण अर्थ में भी होता है क्ता प्रत्यय। अधिकरण वाची जो क्ता प्रत्यय है उसके योग में भी अधिकरण वाचिनश्च, इतना ही सूत्र का अर्थ। अधिकरण वाची क्ता प्रत्यय के योग में भी क्या होता है? जो पहले वाले सूत्र कर रहे थे वही काम होता है, मतलब उनके योग में, उस क्ता प्रत्यय के योग में षष्ठी होती है। क्ता प्रत्यय के योग में फिर से षष्ठी करने का प्रयोजन वही है, नलोकाव्यय निष्ठा खलर्थत्रिनाम सूत्र के निषेध का भी अपवाद करना, ठीक है। तो क्ता प्रत्यय के योग में षष्ठी होती है, पर यहाँ क्ता प्रत्यय वर्तमान अर्थ में नहीं है, इसलिए तस्य च वर्तमाने सूत्र नहीं लगे, है ना, अधिकरण अर्थ में है क्ता प्रत्यय। जैसे तो उसके लिए सूत्र है, एक सूत्र जो है वो ध्यान यहां लिखा दूं आपको, क्तोधिकरणे च द्रव्य, ये द्रव्य है, गति है, द्रव्य गति, यहां डैश कर दिया, नीचे पूरा लिख देते हैं,
प्रत्यवसानार्थेभ्यः, प्रत्यवसानार्थेभ्यः। ये कह रहा है कि इन 3 प्रकार की धातुएं हों। कौन सी धातु? ध्रुव्य अर्थ की, गति अर्थ की। ध्रुव्य मतलब ध्रुवता, स्थिरता, स्थिरता अर्थ वाली धातु हो, गति अर्थ वाली धातु हो, या प्रत्यवसान भोजन अर्थ वाली धातु। ठीक, ध्रुव्य ध्रुवता, स्थिरता, गति जाना, और प्रत्यवसान मतलब भोजन, इन 3 प्रकार के अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग हो तो क्तः अधिकरणे च, क्ता प्रत्यय अधिकरण अर्थ में भी होता है। च मतलब भी। क्ता प्रत्यय भाई भूतकाल अर्थ में होता ही है, भाव कर्म अर्थ में होता ही है, अधिकरणे च अधिकरण अर्थ में भी होता है। कब? ध्रुव्य अर्थ वाली धातु हो, स्थिरता अर्थ वाली धातु, ध्रुव्य मतलब स्थिरता, गति गति अर्थ वाली धातु हो, और प्रत्यवसान यानी भोजन अर्थ वाली धातु। ठीक, इन 3 प्रकार के अर्थों वाली धातु यदि हो तो उससे लगने वाला क्ता प्रत्यय भाव कर्म इत्यादि अर्थों में तो होता ही है, अधिकरणे च अधिकरण अर्थ में भी होता है। यह इस सूत्र का निष्कर्ष है। अब ये अधिकरण अर्थ में भी क्ता होता है, ये आपको पता चल गया। तो अधिकरण वाचिनश्च ने क्या कहा? अधिकरण वाची अगर क्ता प्रत्यय हो उसके योग में षष्ठी होती है। अब देखिए आसितम, आस धातु कैसा है? आस धातु उपवेशन यानी बैठने अर्थ में, बैठ हो गए मतलब स्थिर हो गए। ध्रुव्य अर्थ है कि नहीं? स्थिरता अर्थ है कि नहीं? तो ध्रुव्य अर्थ वाली धातु है, इसलिए आस धातु का जो क्ता प्रत्यय है वह आसितम भाव कर्म में भी हो सकता है, मया आसितम। ठीक, ऐसा कह सकते हैं। पर मम आसितम अगर कह दिए अधिकरण अर्थ में, अधिकरण अर्थ में हो जाएगा तब, क्योंकि अधिकरण अर्थ में जब क्ता प्रत्यय होता है तो उसके कर्म में या कर्ता में, उसके योग में जो कुछ भी है उसमें षष्ठी हो जाएगी, है ना? तो मम आसितम हो जाएगा। यदि मम आसितम हम ऐसा कह रहे हैं तो आसितम का अर्थ आसन, जिस पर मैं बैठता हूं। यह कुर्सी जैसे यहां लगी है, इदम मम आसितम, तो मेरे बैठने का यह आधार है, अधिकरण है। आसितम प्रत्यय, आसितम में जो क्ता प्रत्यय वह आधार अर्थ में है, अधिकरण अर्थ में, और उस अधिकरण अर्थ आधार अर्थ वाले क्ता प्रत्यय के योग में मम में षष्ठी लग गई। ठीक, एशाम आशितम, इदम एशाम आशितम, यह इन लोगों के आसन का आसन है, इन लोगों का बैठने का आधार है, उपवेशन का आधार है। इदम एशाम शयितम, इदम एशाम शयितम, किसी का बिस्तर लगा हुआ है बढ़िया से, हम क्या कहेंगे? एशाम इदम आशितम, इन लोगों का यह शयित है। शयित है मतलब अब भाई ए भी शयितम कहेंगे तो ये लोग सो गए, ऐसा अर्थ हो जाएगा, है ना? ये लोग सो गए ऐसा अर्थ होगा, भाव या कर्म अर्थ में हो जाएगा, भाव अर्थ में हो जाएगा। पर यदि हम कह रहे हैं एशाम शयितम, यदि हम षष्ठी लगा रहे हैं तो भाई वैसे तो सामान्यतः षष्ठी नहीं होती, अधिकरण अर्थ में होने पर षष्ठी होती है या वर्तमान अर्थ में होने पर षष्ठी होती है। शयितम में वर्तमान अर्थ तो सिद्ध नहीं है, तो अधिकरण अर्थ है, मतलब सोने का बिस्तर है। यह इन लोगों के सोने का, शयितम यानी शयन का आधार है, अधिकरण है, ऐसा अर्थ निकल के आ रहा है शयितम का। इदम एशाम गतम, इदम रामस्य गतम, राम इसी रास्ते से गए थे, राम के गमन का आधार है। इदम रामस्य गतम, इदम मम गतम, यह मेरे जाने का मार्ग है। तो गतम यहाँ गत्यर्थक धातु तो है, पर उस जाने का आधार बताया जा रहा है, जाने का मार्ग बताया जा रहा है ना? तो यह गत्यर्थक धातु है या द्रव्यधार्थक धातु है, और यह प्रत्यवसान अर्थ, खाने अर्थ की धातु है ना? स्थिरता अर्थ, स्थिरता अर्थ वाली धातु हो, गति अर्थ वाली गम धातु है, और प्रत्यवसान भोजन अर्थ वाली धातु हो। तो इदम मम भुक्तम मतलब हम कहेंगे तो यह मेरे भोजन की थाली है, यह मेरे भोजन का अधिकरण है, आधार है, ऐसा भुक्तम का अर्थ होगा। मया भुक्तम कह रहे हैं तो मतलब मैंने खा लिया, पर मम भुक्तम कहेंगे तो मतलब ये मेरे भोजन का आधार है, ये मेरे भोजन की थाली है। यह अंतर है। जब भुग धातु से क्ता प्रत्यय भाव कर्म इत्यादि अर्थ में भी होता है, भुज धातु से तोदिकरणे च ध्रुव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्यः, इस सूत्र से अधिकरण अर्थ में भी क्ता प्रत्यय होता है,
तो अधिकरण वाचिनश्च ने क्या कहा, अधिकरण अर्थ में अगर होगा क्ता प्रत्यय तो षष्ठी हो जाएगी, अधिकरण अर्थ में क्ता प्रत्यय नहीं होगा तो षष्ठी नहीं होगी, वर्तमान में ही होगी, वर्तमाने तस्य च वर्तमान, यह वर्तमान अर्थ तो है नहीं भुक्तम, तो अधिकरण होगा तभी षष्ठी होगी, तो इदम एषाम भुक्तम, ये भी अधिकरण वाचिनश्च से षष्ठी का उदाहरण है। तो इस तरह से हमने इस पाठ में कुछ सूत्र देखे। एक सूत्र का सबका सारांश बता दूं, उभय प्राप्त कर्मणि ने कहा कि दोनों की प्राप्ति हो, कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी की प्राप्ति हो तो केवल कर्म में ही षष्ठी होगी, ऐसा उभय प्राप्त कर्मणि ने कहा। तभी स्त्री प्रत्यय और अकाकार और नायम नियमः ने कहा कि स्त्री प्रत्यय अक प्रत्यय हो, अकार प्रत्यय हो तो यह उभय प्राप्त कर्मणि वाला नियम नहीं लगता है। भेदिका रुद्रस्य जगतः, विवित्सा रुद्रस्य जगतः, यह उदाहरण हमने देखा था। उसके बाद शेषे विभाषा ने कहा कि भाई शेष स्त्रीलिंग में यह विकल्प से नियम लगेगा, स्त्रीलिंग कृत प्रत्ययों का योग होने पर या फिर शेष कोई भी प्रत्यय का योग होने पर। तो शब्दानाम अनुशासनम आचार्यस्य, शब्दानाम अनुशासनम आचार्येण, ये भी देखा था। और जगतः कृति हरे, जगतः कृति हरिणा, ये भी देखा था। ठीक है, तो वो होने के बाद फिर हमने सूत्र देखा, हमने सूत्र देखा इससे पहले तस्य च वर्तमान है ना, वर्तमान अर्थ में जो क्ता प्रत्यय है उसके योग में भी षष्ठी होती है। क्यों अलग कहना पड़ा, क्योंकि नलोकाभ्यनिष्ठा कलर्थत्र नाम का अपवाद है ना। तो वर्तमान अर्थ में राज्ञाम मतः, राज्ञाम पूजितः, राज्ञाम बुद्धः, ये सब उदाहरण है वर्तमान अर्थ के क्ता प्रत्यय के, उसके योग में राज्ञाम में षष्ठी हो गई। और अंतिम सूत्र हमने अधिकरण वाचिनश्च पढ़ा, उसमें कह रहा है कि अधिकरण अर्थ में यदि क्ता प्रत्यय हुआ हो तो अधिकरणे च द्रव्यगति प्रत्यवसानार्थेभ्यः सूत्र से हुआ हो क्ता प्रत्यय, ध्रुवता अर्थ, स्थिरता अर्थ, गति अर्थ, गमन अर्थ और प्रत्यवसान अर्थ यानी भोजन अर्थ में यदि क्ता प्रत्यय हुआ हो तो उसके योग में षष्ठी विभक्ति होती है। इदम मम भुक्तम, इदम मम गतम, इदम मम यातम, इदम मम स्थितम, इदम मम आसितम इत्यादि। ठीक, अधिकरण अर्थ में है तो उसके योग में षष्ठी हो जाएगी। तो आज के इस पाठ में इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो षष्ठी विभक्ति के कुछ सूत्र और अवशिष्ट हैं उनको अग्रिम पाठ में देखेंगे और फिर सप्तमी विभक्ति को भी देखकर हम ये कारक प्रकरण संपूर्णतः समाप्त करेंगे। वैसे कारक प्रकरण में हमने अभी तक पढ़ लिया अधिकरण वाचिनश्च यानी 626 नंबर सूत्र तक देख लिया है। कुल 20 सूत्र और बचे हैं। लगभग 116-117 सूत्र है पूरे कारक प्रकरण में, इसमें सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, उसमें से 20 सूत्र के आसपास केवल बचे हैं। बाकी सभी सूत्र कारक के समाप्त हो गए हैं। प्रयास होगा जल्दी से जल्दी कारक प्रकरण शब्द सा समझते हुए समाप्त हो जाए। सभी लोग पूरे पाठ में जुड़े रहे, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबसे फिर मिलेंगे अग्रिम पाठ में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।